नमस्कार, मेरा नाम निधि है और मैं आज आप सबके समक्ष एक ऐसी शख्सियत को लाना चाहती हूँ जिन्हें किसी पहचान की, किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम इन शख्सियतों की पहचान को बताते हैं क्योंकि हो सकता है ज़िंदगी में कोई ऐसा भटका मानव, कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा युवक जो किसी की पहचान को अपना बनाना चाहता हो या उनकी पहचान के मार्ग पर चलकर अपनी पहचान को ढूंढ पाए। इसीलिए इन महान हस्तियों की, शख्सियतों की पहचान को बताना लाजमी होता है। और आज इसी हमारे जो पॉडकास्ट में या हमारे इस सेशन में, जिसमें आप सबको बहुत से सवालों के जवाबों से अवगत कराया जाएगा और एक ख़ास पर्सनालिटी जिन्हें हम राजयोगी निकुंज जी के नाम से जानते हैं और जिन्होंने ब्रह्म कुमारीज़ में अपना एक ऐसा योगदान दिया, ना सिर्फ ब्रह्म कुमारी संस्था में बल्कि समाज में, समाज के लोगों को, युवकों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, इवन किसी भी एज के जो युवा हैं या नागरिक हैं, उन सभी की ज़िंदगी में एक ऐसा प्रारूप लाने की, स्वरूप बदलने की कोशिश की है और उसी के मद्देनज़र हम आज उनके सामने हैं। हमारा सौभाग्य है कि उनसे हम यहाँ पर वार्तालाप कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, ओम शांति। आज के यूथ की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मुद्दे का विषय है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हमारे हर घर में बच्चा बड़ा हो रहा है और वो यूथ की कैटेगरी में आ रहा है। टीन एज से जब वो अपनी जो किशोर अवस्था में आता है तो बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर है, हार्मोन्स चेंजेस हैं, मूड स्विंग्स हैं। पेरेंट्स इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करें, क्योंकि पेरेंट्स बिजी हैं, कॉर्पोरेट है, देन उसके बाद इतना ज़्यादा टेक्निकल ज़माना हो चुका है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। जो वक्त है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया ने, उनके फ़ोन ने ले लिया। बच्चों को वक्त नहीं मिलता। तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह से वो अपनी उस मनोदशा को ठीक रखें और माँ बाप की मनोदशा कैसी होनी चाहिए उनके प्रति। तो मैं हमेशा जो भी सुन रहे टू ऑल माय यंग फ्रेंड्स, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हो, पहन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नेवर फॉरगेट दैट ये मम्मी पापा के कारण है। तो बच्चों को दे शुड लर्न टू बी थैंकफुल रादर देन थैंकलेस। क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे जब भी आते हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ, आप जो है एक काम कीजिए, 10 रुपया आप कमा कर दिखाइए। राइट। तो वो कहते बट वाई, हम क्यों कमाएं, ऑलरेडी हमको पॉकेट मनी मिल ही रही 500 रुपीज, हम कमाने क्यों जाए। तो माई कंसर्न इज दिस कि पॉकेट मनी की जरूरत क्या है, दैट इज माई कंसर्न। और यदि है तो उसका हिसाब लेना चाहिए, वो नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, चिल्ड्रन आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ मनी। हम लोगों को आज भी 10 रुपये की वैल्यू है जी। तभी तो आज जो भी जितनी भी माएँ होती है ये सब्जी वाले के साथ बार्गेन क्यों करती, क्या होने वाला, 10 रुपये को मेल बनेगा क्या, बट वैल्यू सिस्टम है। बिल्कुल। तो वो बच्चों में बचपन से यदि हम नहीं डालते हैं तो आगे चल करके दे बिकम सो थैंकलेस। फिर 500, 1000, 2000, 5000 उनको लगता है कि भी क्या है इसमें। तो इसीलिए मैं हमेशा माता पिता को पूछता हूँ, जो वैल्यूज आपके माँ बाप ने आपको दिया, आप पास कर पा रहे हो क्या अपने बच्चों में। अधिकांश लोगों का उत्तर ना ही होता है, क्योंकि टाइम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं हमारे बच्चे रिसेप्टिव नहीं है। मैं मानता हूँ, क्योंकि बच्चों का क्या दोष, जिस स्कूल में आपने उनको दाखिला लेके दिया, उनके जो पियर्स है, अब उनको उनके साथ जीना है, आपके साथ कम जीते। मैंने अर्ली इन माय लाइफ मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर एक पेपर प्रेजेंट किया था मलेशिया में, ऑन द इन्विटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जी। तो मलेशिया में उनकी मिनिस्टर थी, उनके सामने मैंने ये पेपर प्रेजेंट किया था। उसमें मैंने मेरी स्टडी में मैंने मेंशन किया था कि एक बच्चा जो है बहुत सारे सर्कल से पास होता है। देखिए, जब एक बच्चा जन्मता है तब वो पहचानता नहीं, परंतु उसको जैसे ठूस ठूस के पहले तो भाई मम्मी बोल यही है, अभी उसको तो पहचानता नहीं वो उसमें अस्पताल में कौन है, मैं कहाँ आ गया। फिर बार बार अभी एक ही व्यक्ति दिख रही है, मतलब यही है पहचान में कोई।
फिर वो माँ 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 माँ, तो इनको सामने वाले को लगता माँ बोला इसने, बट वो रिलेक्टेंटली ये भी रोज रोज ये वही हैमरिंग कर रहे, बोलो मम्मी बोलो पापा बोलो, तो इसने बोल दिया, मतलब जो सुनेगा वही वो हाँ। बोलेगा। तो ये एक सर्कल है। फिर धीरे धीरे मैंने प्ले स्कूल में जा करके स्टडी किया। कई जो माएँ होती कहती मेरा बच्चा जो है वो बिल्कुल रोता नहीं है, मना एकदम शांत है क्लीन। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, प्ले स्कूल में चलते हैं वही बच्चे को देखने के लिए। तो वो सर्कल में बिठाते हैं। आज मुझे नहीं पता, जब मैं बात कर रहा हूँ 15 साल पहले की, सर्कल में बिठाते और सबको खेलने के लिए कुछ देते, कुछ करने के लिए। अब ये सर्कल में समझो 20 बच्चे हैं, उधर सामने एक ने रोना स्टार्ट किया ना, तो धीरे धीरे ये लोग भी सब सोच में पड़ जाते क्या हो रहा है। तो पहला वो 2 छोड़ करके उसने चौथे ने स्टार्ट किया, फिर 5वां। आफ्टर 10 मिनट्स ये सारे 20 लोग रोना स्टार्ट करते हैं कि भाई मैं रह जाऊंगा। क्यों रो रहा है वो नहीं पता है, बट नहीं तो आई विल बी जैसे आउटकास्ट। सब कर रहे तो मुझे भी करना चाहिए। तो जो कहती है माँ कि मेरा बेटा रोता नहीं है, वो भी रोना स्टार्ट कर देता है। तो दे स्टार्ट ग्रास्पिंग, राइट। तो ये एक सर्कल, फिर उसके बाद दूसरे सर्कल में जाता है जब वो सीनियर के जूनियर के में, तब उसके बाजू में बेंच पे जो बैठता है ना, वो इसका कॉन्फिडेंट बन जाता है। सब बातें उससे शेयर करने का, डब्बा शेयर करने का, मेरी मम्मी ने आज क्या बोला, मेरी मम्मी ने आज डांटा, मेरी मम्मी ने मारा, मेरे घर में ये दोनों की आपस में फुल बनती है। तो धीरे 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 मैं ये कहता हूँ कि वो एक एक सर्कल पार करते 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 जितनी भी मदर्स है उनको मैं कहता हूँ आपके हाथ से तो छूटता ही जाता है वो। अब इट इज अप टू ए मदर कि वो जकड़ के रखना है कि एक विजिल आई रखते हुए उसको अपने आप थोड़ा उठने देना है, लाइफ में बढ़ने देना है। तो इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल मैं हमेशा चिड़िया का देता हूँ। जो पक्षी है, मैंने तो जो खुद देखा हुआ है फिर लिखा हुआ है, तो वो पहले तो यहाँ वहाँ से सब दाना ला ला के अपनी चोंच से इनको फीड करती है। फिर धीरे धीरे देखती है 4-5 बच्चे जो तो ये पीछे से उनको ऐसा उठाती है, मना अपने पाँव से, हाँ कि ये बे उड़ सकता है क्या। तो थोड़ा उड़ के पटक करके नीचे, मतलब नहीं है इसका। फिर दूसरे को, तीसरे को, एक फटाक से थोड़ा उड़ा फिर नीचे आ गया, मना इसमें है दम। तो देन शी ट्राइज टू मेंटोर दैट चाइल्ड कि इसको वापस फिर ऊपर करके वापस थोड़ा और ऊपर, डाली तक गया फिर नीचे आ गया डर के मारे, बड़ा आकाश देख लिया जी। ऐसा करते करते थोड़ा दिन में ही उड़ने लगता था, निश्चिंत हो जाता, अभी उड़ गया, आएगा घर में ही, जाएगा कहाँ, माँ के पास ही आएगा ना। तो हम लोगों को भी, जितनी भी ऑल द मदर्स, आपको भी यही करना है, बच्चे को आगे तो बढ़ना ही है, कब तक आपके पास ही रहेगा। तो ये जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट यहाँ आ जाता है। तो कई हमारे को जो माएँ पूछती है, मतलब हम ऐसे कैसे छोड़ देवे, तो मैं ये नहीं कहा है कभी छोड़ दो। दूर से एक विजिल आई आपकी होनी चाहिए, बट उनको एक नैसर्गिक रूप से, नेचुरल वे में उनको ग्रो होने दो, क्योंकि वो चाहते हैं स्पेस। बच्चे कहते हैं कि भाई सारा टाइम मम्मी जो है सारा टाइम सिर पे बैठी रहती है, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दिखाओ मुझे, ये करो। तो लेट देम लिव। क्या लगता है आपको कि माँ बाप में माँ का जितना रोल होता है एक बच्चे को ग्रो करने में, उतना ही एक फादर का भी है? माँ का ही होता है, फादर का उतना नहीं है। मैं ये नहीं कहता उतना नहीं, क्योंकि हमारी जो सामाजिक एक जो सिस्टम बनी हुई है उसमें ये कि भाई स्त्री जो है वो घर संभालेगी, बच्चे को जन्म देगी, उसको संस्कार देगी, और पुरुष जो है उसको घर चलाने के लिए बाहर कमाने जाना है। ये अब युगों युगों से ये परंपरा बनी हुई है। तो इसीलिए माँ को ही ज़्यादा बच्चा देखता है, माँ को ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और चूंकि अपने अंग से किसी ने जन्म दिया है, सींच के खून से, तो जुदा नहीं हो सकते दोनों, मुश्किल है। लेकिन बहुत बार कपल्स में यही लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है कि मैं भी वर्किंग हूँ, आप भी वर्किंग है, तो हम दोनों की जिम्मेदारी है बच्चे को देखना। इस केस में बच्चा ऑलरेडी उनका झगड़ा देखकर बड़ा हो रहा है, वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो in that case how parents हैंडल this situation?
मैं तो पहले हमेशा कहता हूँ, अनेक पॉडकास्ट में कह भी चुका हूँ, टू ऑल द यंग कपल्स, थिंक बिफोर हैविंग ए चाइल्ड। क्योंकि आज जो है 2025 वर्ष चल रहा है, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट एंड इफ बोथ ऑफ यू आर वर्किंग तो चैलेंजिंग भी बहुत है। सबसे बड़ा कारण मैं देखता हूँ न्यूक्लियर फैमिलीज जी। जो हमारा जॉइंट फैमिलीज थे पहले, उसमें मुझे बताया कोई देखने और सुनने वाले कि कितने बच्चों को, जो कहते हैं जेनजी या अल्फा जनरेशन, कितनों ने चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, ये सुना ही नहीं एक्चुअली ऐसा कुछ होता है क्या। सब एक तो अंकल आंटी बन गए, ऊपर से वो भी नहीं है आसपास, वो भी नहीं है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं समझता हूँ एक बच्चे के परवरिश में ग्रैंड पेरेंट्स का स्पर्श जो है ना, बहुत जरूरी है। आई एम रिपीटिंग, ग्रैंड पेरेंट्स का स्पर्श वो बहुत जरूरी है। मतलब नानी या दादी जब छाती से आपको लगाती है ना, वो इन लोगों की सुगंध अलग होती है जी। माता पिता से, ये भी इनको अनुभव नहीं है। तो वो जो नाना नानी जो थी, खास तो नानी और दादी, ये पहले के जमाने में वो यहाँ से जी, वो पैकेट निकाल के उसमें से 1 रुपए का कॉइन देती थी। तो ये सब कुछ भी, ये जो इनोसेंस है प्रेम की, दे हैव नॉट सीन, दे हैव नॉट एक्सपीरियंस। तो उन लोगों के अंदर उतना, मैंने लिखा भी है इसके ऊपर, IQ, EQ, SQ, इसके ऊपर मेरा बड़ा प्रचलित एक कॉलम है कि आज के बच्चे जो है, दे हैव 0 EQ। घर में किसी की मृत्यु भी हो गई बड़े बुजुर्ग की, तो देखिए रोना जो है वो एक व्यक्तिगत चीज है, आप अटैच किसके साथ हो वो मैं नहीं कहता, परंतु उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इमोशंसलेस, दे आर मोर कंसर्न। आज हम तो जब बच्चे थे, हमें इतना समझ दी गई कि 13 दिन तक घर में टीवी नहीं जो है चालू करना है, और जिस दिन देह छूटता है उस दिन चूल्हा नहीं जलाते हैं, और अनेक विधियां होती, 13 दिन तक वो आत्मा वहीं रहती है, बहुत सारी चीजें हैं। बट दे आर मोर कंसर्न, तो जल्दी फ्रेंड के घर चले जाते, वहाँ हम प्ले स्टेशन वो गेम खेले या कोई मूवी देखने चले। तो ये जो उनके अंदर की इनसेंसिटिविटी है, ये बड़ी चिंताजनक है जी। और दैट हैज गॉट टू डू अ लॉट विद न्यूक्लियर फैमिलीज। किस तरह क्या से करें अब, अगर कैसे सुधारा जाएगा फिर इस चीज को? ये तो बढ़ता जाएगा अभी। सुधारने का इसका एक ही रास्ता है कि यदि आपने बच्चा कर ही लिया है तो कोशिश जरूर करिए दोनों में से किसी के माता पिता जरूर साथ में हो, अन्यथा ये जो बच्चा है इसको कोई पालना ही नहीं मिलेगी। माता पिता की जैसे कोई बुजुर्ग है या कोई, उसकी पालना ही नहीं मिलेगी तो उसका नैसर्गिक जो ग्रोथ होना चाहिए वो हो ही नहीं पाएगा, एंड देन उसकी परवरिश उसके फ्रेंड्स करेंगे जी। अब हम उस किशोर अवस्था पर बात करेंगे जिसमें एक बच्चा बहुत अच्छे गुणों से, बहुत अच्छे वैल्यूज के साथ बड़ा हुआ है, लेकिन बड़ा होने के बाद उसे भी थोड़ा स्पेस, उसे दुनिया की हवा लगी, उसे भी स्पेस की आदत पड़ी, और उस केस में वो अपने माँ बाप से झूठ बोलने लगा। अब इस चीज़ को कैसे देखा जाए? माँ बाप को पता है कि बच्चा अच्छा है, हर गुण है, हर तरफ से समाज के लिए सही है, हमने बहुत अच्छी उसका पालन पोषण किया है, बड़ा किया है, लेकिन अब वो झूठ बोल रहा है। इस चीज़ को माँ बाप को उसे डरा कर, धमका कर, मार कर, और वो एज है टीन एज जिसमें ये सब भी नहीं किया जा सकता, कैसे हैंडल करेंगे वो पेरेंट्स? देखिए, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों के साथ माँ बाप बन के तो बात कर ही नहीं सकते, भूल जाओ आप कि हम माँ बाप हैं, वो भूल जाओ। You have to coexist with them। आप ये सोच ही अभी मन से निकाल दो आपको, क्योंकि कई माँ बाप को ये चीज से बड़ी दिक्कत होती है, वी कांट बी फ्रेंड्स विद आवर चिल्ड्रन, तो दे विल टेक एडवांटेज। मर्जी आपकी, मैं तो नहीं कहता हूँ, बट यू कैन बी विद देम, जैसे एक साथ किसी छत के नीचे कोई लोग रहते हैं, इस प्रकार से कोएग्जिस्ट जिसको कहते हैं, एंड फ्री एंड फ्रैंक आपको उनके साथ वार्तालाप करना पड़ेगा। मना ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जी। जहाँ ऐसा आ गया ये झूठ बोलेंगे, प्लस मैं देखता हूँ ये बच्चों को भी बड़ा ईगो होता है आजकल जी।
बहुत। हम क्यों सुनावे, ये पूछ क्यों रही है हमको मम्मी, सबसे ज्यादा तो बड़ा इनको बुरा लगता है कि भी हु इज शी टू आस्क। 2 बार से ज्यादा क्वेश्चन कर लिया, वो भी प्रॉब्लम है कि बार बार क्यों पूछ रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए बहुत 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 युक्ति से 2 बातें आपको अपनी पहले सुनानी पड़ेगी, वरना आपको पहले अपनी कोई बात शेयर करनी पड़ेगी उनसे। जी जी जी। कि आज मालूम है ऐसा हो गया मेरे साथ, भी मुझे बहुत बुरा लगा। जैसे आप उनसे सलाह ले रहे हो, ऐसे आपको उनके सामने बनना पड़ेगा, तो उनको लगेगा अरे ये भी हमारी जैसी है, फिर वो अपनी 2 बातें शेयर करेंगे। शेयर करेंगे। बाकी वो बड़े बन के आप बात करोगे तो वो नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। कुछ बातें आपके बारे में मैं जानी मैंने कल, उसमें था कि आपको आपकी एक माँ नहीं, आपकी 21 माएँ हैं, आपको उन्होंने बड़ा किया। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? यहाँ एक बच्चे से एक माँ नहीं संभलती, आपने 21 माँओं की इंस्ट्रक्शंस को भी अपनी ज़िंदगी में धारण किया, और कितना अपने आप को इसके लिए आप समझते हैं कि बहुत ऋणी है उनके, या बहुत जो क्या कहें इसके लिए मैं देखिए, सबको ये प्रश्न बहुत आता है कि एक महिला जो उनके साथ कोई नहीं जी सकते। मेरा जीवन में महिलाओं के साथ ही जिया हूँ मैं, और किसी को देखा ही नहीं मैंने। बट ये किस तरह से आप इस बात को, पहले आप थोड़ा सा इसका पक्ष क्लियर करें कि कैसे? मैं समझता हूँ कि एक सौभाग्य है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि जिन भी 21 बहनों ने मेरे जीवन में योगदान दिया, इनमें से किसी ने भी मुझे शिक्षा नहीं दिया कोई भी आज तक। अच्छा। मना जिनके अंदर मैंने दीक्षा लिया, पूज्य नलिनी दीदी, उनको हम दीदी माँ कहते हैं, वो इतनी 66 साल से इस संस्था में कार्यरत फाउंडर के साथ रही हुई, बट उन्होंने भी कभी मुझे कुछ सिखाया नहीं ऐसा बोल करके। बट हाँ, अपने एक्शन से, अपने कर्मों से, ऐसा नहीं है कि मेरे से कभी भूले नहीं हुई है, बहुत भूले हुई है, गलतियां होती थी, परंतु ना कभी मुझे ऐसा डांट पड़ी हो, ऐसा मुझे तो ऐसा कुछ वाकया याद नहीं आता है। बट अपने एक्शन से उन्होंने जरूर मुझे सिखाया। मतलब बच्चों को अगर कुछ सिखाना चाहते हैं तो खुद पर वो चीज इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। मैंने दिल्ली में मुझे वहाँ प्रसिद्ध एक स्कूल है GD गोयनका स्कूल, वहाँ पे मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ पे मुझे प्रश्न पूछा था कि बच्चों को तो फिर थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है, नहीं तो फिर वो नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए प्रेम और स्नेह से भी बच्चों को पाला जा सकता है, तो मैं उसका जीता जागता मिसाल हूँ कि मुझे कभी कोई शिक्षा नहीं दिया गया, इतना ही नहीं, अपितु मुझे कभी ये बोला भी नहीं कि तुझे ये करना है। जैसे आपो आप मैं बढ़ता गया और ग्रोथ होता गया, तो ये परम सौभाग्य की बात है कि एक साथ इतने लोग और कोई बोले ही नहीं जी। किसी एक को तो दिखा रहेगा ना गलती या कुछ, किसी एक ने तो टोका रहेगा। तो लेकिन टोकना, आपको लगता है कि आज के ज़माने में बच्चों को बिल्कुल फ्रेंड्स बन के करें तो फिर तो बहुत ज़्यादा सर पर भी चढ़ जाते हैं, तो किस तरह से ध्यान खिंचवाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि ये बड़े, इनकी सिक्स सेंस बड़ी पावरफुल होती है। मैंने देखा जिन भी बच्चों से मैं मिलता हूँ, इनकी सिक्स सेंस बड़ी पावरफुल होती है। जब आप राइट पॉइंट पे प्रेस करते हो ना इनको, तो ये बरोबर मतलब टिमिड होकर के आपके सामने सब कुछ एक्सेप्ट भी करेंगे, स्वीकार भी करेंगे, रिसेप्टिव भी हो जाएंगे। यू शुड बी एबल टू लोकेट दैट पॉइंट जी, जिसके ऊपर आपको उनको ध्यान खींचवाना चाहिए। अब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आज के समय में मानता हूं, डोंट एडवाइज योर टीनेज चिल्ड्रन। 13 साल के हो गए, बतौर माता पिता आप अच्छी एजुकेशन, अच्छा रहन सहन, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा कल्चर, अच्छे संस्कार ये देना आपका कर्तव्य है जी। आगे फिर उसका भाग्य है। बहुत टू मच अटैच होकर के आप खुद भी दुखी होंगे, बच्चे को भी दुखी करोगे, उससे कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगी। लेट मी बी वेरी फ्रैंक।
हमारी बातें सुनकर बहुत सारे पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे, अरे बहुत झंझट है, इस एज में समझाना है, इसमें नहीं समझाना, तो हम बच्चे ही नहीं करते। तो क्या कैसा लगता है आपको कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, यूथ है, गर्ल्स हैं जो सोचती हैं कि नहीं मैं बंद जाऊंगी, मैं करियर और नहीं सोच पाऊंगी अपना, तो हमें बेबी ही प्लान नहीं करना। तो समाज की कहाँ गति देख रहे हैं इस तरह से आप? देखिए, वेदर टू प्लान ए बेबी और नो, दैट इज ए इंडिविजुअल क्वेश्चन, बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ यू आर ब्रिंगिंग ए न्यू लाइफ इन दिस वर्ल्ड, वुड यू बी एबल टू डू जस्टिस टू दैट न्यू लाइफ? Just for the heck of giving birth to a child, for the societal, thing, आप किसी के साथ कैसे अन्याय कर सकते हो? आते हैं मेरे पास कई कपल्स, सास ससुर बोल रहे भाई एक बच्चा तो कर लो, हमें भी तो जवाब देना है, उठना बैठना है समाज में, कुछ तो हमारा सोचिए आप लोग। बट उनको ये डिलेमा है कि हम ध्यान ही नहीं दे पाएंगे तो बच्चे को पालेगा कौन? ये भी हकीकत है ना, इससे भी मुख मोड़ा नहीं जा सकता है। ये कोई ऑटोमेटिक चीज तो है नहीं ना, आपने घर में कोई मॉल में जाकर के लेके आया और रख दिया। बच्चे को माँ का समय चाहिए जी। सबसे पहले बच्चे को चाहिए माँ। और अगर आपको ये लगता है नो आई वोंट बी एबल टू गिव दैट टाइम, देन आई वुड से थिंक अगेन। अब बात आती है, हमने माँ बाप की बात की, माँ बाप में बच्चों को सिखाने की बात की कि बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, और अगर बच्चे हैं तो फिर अपनी जिम्मेदारी को निभाना बहुत ज़रूरी है। राजयोगी निकुंज भाई जी हमारे साथ आज के इस इंटरव्यू में, खास पॉडकास्ट में, ऐसी ऐसी बातों पर उन्होंने ध्यान हम सबका लाए, जिन बातों से मुझे लगता है कि हर परिवार में, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, चाहे वो युगल है, चाहे वो किसी भी रूप में अपनी ज़िंदगी को निभा रहा है, जी रहा है, उस पर किसी ना किसी एक बात का तो इम्पैक्ट ज़रूर होगा ही होगा। सबसे बड़ी बात कि आप खुश रहें, संतुष्ट रहें और प्रशंसा करें, ना कि प्रशंसा लेने के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो इसी मैसेज के साथ मैं आप सबसे लेती हूँ इजाज़त। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस बातचीत के लिए, और ऐसी बातचीत को और आगे बढ़ाते रहेंगे, इसी तरह से बातों का मंथन करते रहेंगे ताकि समाज को एक सही कल, एक अच्छा भविष्य दे पाएं। धन्यवाद।